सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आप फिट कैसे रहते हो और आपके लिए फिटनेस का मतलब क्या है? फिटनेस का मतलब मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डीप है, क्योंकि मेरी अपनी ऑब्जर्वेशंस और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के साथ अकॉर्डिंग टू मी फिटनेस इज़ बीइंग मेंटली एंड फिजिकली बोथ फिट, जिसके साथ आप एक हेल्दी रिलेशनशिप्स भी बिल्ड करते हो। टू इलेबोरेट, अगर मैं बोलूँ कि मैं फिज़िकली बहुत ज़्यादा, मेरी अच्छी फिज़ीक है, पर मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं विद इन द फैमिली और विद इन द फ्रेंड्स और लाइक अपने पार्टनर के साथ, तो मैं फिट नहीं हूँ। और अगर मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मैं किसी भी चीज़ पे बहुत इजीली रिएक्ट कर देता हूँ इन अ नेगेटिव वे, तो मैं फिट नहीं हूँ। तो फिटनेस अकॉर्डिंग टू मी ओवरऑल वेलबींग है। जैसे फिज़िकली फ़िट होना, फिज़िकली फ़िट होने का मतलब ये नहीं आप बहुत मस्कुलर हो। फिज़िकली फ़िट होना, यू आर एबल टू डू योर डेली टास्क वेरी इजीली, लाइक डेली जो आपकी एक्टिविटी है, आपका प्रोफेशन है, आप उससे टायर्ड नहीं हो रहे जब आप घर आ रहे हो। दैट मीन्स यू हैव अ गुड मस्कुलर सिस्टम एंड गुड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एज वेल। और सेकंड आ जाता है आप मेंटली पॉजिटिव हो और हैप्पी हो। यूजुअली क्या है कि आजकल लोग इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं कि लोग अपने माइंड के ऊपर काम करते ही नहीं, अपने ऊपर काम करते ही नहीं है। उसकी वजह से उनकी बॉडी भी एक गलत वे में रिएक्ट करती है और वो अपने रिलेशनशिप्स भी अच्छे से नहीं हैंडल कर पाते। ये सब ऑब्जर्वेशन मैंने अपने क्लाइंट्स में देखी है, अपने आप में देखी है, और जो मेरे क्लोज वंस हैं, क्योंकि मुझे ऑब्जर्व करने का बहुत ज़्यादा शौक है कि भाई कौन कैसे रिएक्ट करता है। तो एक फिज़िकली फिट बंदा कंप्लीटली फिट है, ये आप नहीं कह सकते कभी भी। कई बार क्या होता है कि हम किसी को देखते हैं कि जैसे पतला है या बॉडी अच्छी है, राइट। तो एक पहली अजम्पशन या थॉट आता है ये फिट है, ये बंदा फिट है। बट जैसे आपने बात बोली कि अगर उसकी मेंटली फिट नहीं है, मेंटली काम नहीं है, रिलैक्स्ड नहीं है, तो समटाइम्स अ लॉट ऑफ पीपल आर इन अ रॉन्ग रिलेशनशिप एज वेल। और समटाइम्स घर में टॉक्सिक इन्वायरमेंट होता है। आप जितना मर्जी आई थिंक फिट होके आ जाओ बाहर से, घर आके अगर आपका माहौल भी अच्छा नहीं है तो शायद तब भी आप फिट नहीं हो सकते। तो हाउ डू यू मतलब इस चीज़ को आप कैसे आपका पर्सपेक्टिव क्या होगा? मेरा पर्सपेक्टिव इसके ऊपर ये है कि भी अगर आप बाहर से सुंदर दिख रहे हो और अंदर से आप नहीं क्लीन, तो आप कुछ भी अचीव ही नहीं कर सकते लाइफ में। अगर आप अपने ही रिलेशनशिप्स हैंडल नहीं कर रहे, अपने आप को ही एक पॉजिटिव इंसान नहीं बना पा रहे, तो आप दूसरों को क्या इंस्पायर करोगे? तो ये एक बहुत ही फेक चीज़ होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग इस चीज़ के बारे में बात करने से डरते हैं। हम्म। अगर कोई बंदा माइंडसेट के ऊपर या रिलेशनशिप प्रॉब्लम किसी के साथ डिस्कस करता है, तो यूजुअली फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है कि भी तू पागल है या कुछ ये है। ये प्रॉब्लम इंडिया में है, स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है। स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ मैंने देखी है कि यहाँ पे लोग बात करने से डरते हैं। अगर आप अनकंफर्टेबल हो तो आप वो बात करने से भी डरते हो। बात करने से डरते हो कि लोग मुझे बोलेंगे तू मेंटली पागल है। या या फिर आप अपने अगर रिलेशनशिप्स के बारे में किसी से बात कर रहे हो तो आप राइट। मतलब घर की चीज़ बाहर उछाल रहे हो, हाँ। तो वो भी। तो वो प्रॉब्लम वन वे नहीं है। जो बंदा डर रहा है सिर्फ उसकी प्रॉब्लम नहीं है। ये एज अ होल कम्युनिटी, एज अ होल, एज अ बंच ऑफ पीपल हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई आपसे बात कर रहा है, वी शुड टेक इट ऑन अ सीरियस नोट एंड डिस्कस इट। क्योंकि ये अगर किसी को मेंटली प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, तो आपके साथ भी हो सकती है। और अगर आपको कोई ऐसे इग्नोर करे या बोले कि नहीं तू पागल है, तो मतलब फिर आपको कैसा फील होगा वो आप अभी नहीं इमेजिन कर पा रहे। जब आप पे सिचुएशन आएगी तब आपको पता तो लगेगा। एक तो ये वर्ड जो है ना पागल, मुझे यही नहीं समझ आता और मैं सीरियसली आई गेट वेरी फ्यूरियस, नहीं कह सकता, आई गेट वेरी डिसअपॉइंटेड हम्म। कि यहीं से पता चल जाता है कि हम कितने मिस इन्फॉर्मेशन में हैं। कि एक एक जैसे हमारा पूरा शरीर है वैसे ही दिमाग है, तो अगर दिमाग सही नहीं चल रहा तो वी हैव टू फिक्स इट। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका मसल टियर है तो आप उसको ठीक करोगे, तो ऐसे ही अगर आपके कोई योर ब्रेन इज नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली, योर माइंड इज नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली, तो आप उस पर काम करोगे। तो ये जो आप बात बोल रहे हो ना कि उसके बारे में खुल के बात होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूँ कि जो हमारी जनरेशन है ना, ये मेजर प्रॉब्लम इसमें है। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट रीज़न इसका ये है कि भी स्मार्टफोन्स, क्योंकि हम रियल वर्ल्ड से ज़्यादा
एक डिजिटल वर्ल्ड में है सब, और सोशल मीडिया पे किसकी लाइफ में क्या चल रहा है हम वो अपने ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट करने देते हैं इंस्टेड कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। किसी ने कुछ पोस्ट किया है, हमें उससे बेटर करना है, जेलसी फैक्टर आ गया। और वो अगर आप हायरार्की ड्रॉ करो तो वो जेलसी फैक्टर कहीं ना कहीं विद इन द रिलेशनशिप्स लड़ाइयाँ लेके आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे नहीं पता आप रिलेट कर सकते हो कि नहीं, कोई कपल है तो उसने किसी दोनों कपल में से किसी ने बोला कि ये यहाँ पे घूमने गए हैं या इसने ये हाँ। एक्सपेंसिव चीज़ पहनी है, हम्म। और वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपके घर में लड़ाई हो जाएगी कि मैंने भी जाना है। और वो लड़ाई आर्ग्यूमेंट्स कहाँ तक लेके जाएंगे वो हम नहीं इमेजिन कर सकते। तो आपको ऑनेस्टली हायरार्की, बचा हूँ अभी राइट, इस चीज़ में। ये तो बेस्ट चीज़ है कि हम वी नेवर गो बाय व्हाट पीपल से, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो सिर्फ इसीलिए बहुत चीज़ें करते हैं क्योंकि सोशल मीडिया में उनके दोस्त वो दिखा रहे हैं कि वो सब चीज़ें कर रहे हैं, तो वो एक वो फोमो सा आ जाता है। राइट, एंड यू नेवर नो दैट बिहाइंड दैट पिक्चर और वट एवर वीडियो इट इज़, उसके पीछे कितनी लड़ाइयाँ भी हुई हों, या उस वीडियो के बाद कितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, ओके। वो नहीं पता ना। अगर आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो, पिक्चर हमेशा लोग यही पोस्ट करेंगे जो उनका बेस्ट पार्ट है। कोई बंदा ये नहीं पोस्ट करेगा कि हमारी लड़ाई होगी या हमारे में आर्ग्यूमेंट हो रहा है। ये अभी मैं लंदन गया था ना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे। आई वाज जस्ट वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, आई थिंक ट्रैफलगर स्क्वायर होगा या वही उसके आसपास ही कहीं था। आई जस्ट सॉ एन इंडियन कपल तो वही है कि अदरवाइज ना जैसे कटे कटे चल रहे हैं, पर जब वो फोटो वीडियो करनी है ना तो वो पूरे पोज अलग बन रहे हैं। और वही जो आप बात बोल रहे हो कि वैसे लड़े पड़े हैं, मतलब शक्ल भी नहीं देखनी, पर वो फोटो दिखा दुनिया को रहे हैं कि हम भाई हमसे ज़्यादा खुश नहीं है कोई, राइट, ये और चीज़ होती है। गलत फहमियाँ और दुनिया में एक गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे तो हैं। वही एज अ होल सोशल मीडिया के एडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, पर डिसएडवांटेज उससे भी ज़्यादा हैं। भाई ये आपके ऊपर है कि आप किस वे में उसे यूज़ करते हो। मिस गाइडेंस भी बहुत ज़्यादा है, गाइडेंस भी बहुत ज़्यादा है। और मैं ये नहीं बोल रहा कि न्यूट्रिशन फील्ड या किसी भी फील्ड में कोई गलत है, सही हर कोई है। पर आजकल सोशल मीडिया पे चलता वो ज़्यादा जो ज़्यादा स्पाइस देता है आपको, तो उस चीज़ में कई लोग मिसगाइडेड भी हो जाते हैं। वो है ना कि एंटरटेनमेंट का तड़का। राइट, क्योंकि फिटनेस, न्यूट्रिशन ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं। ये हमें 9th क्लास में भी पढ़ाई गई हैं। एक सिंपल सा डायग्राम होता था, उसमें एक बैलेंस मील का डायग्राम होता था। अगर उस टाइम पे हमने सिर्फ पास होने की जगह वो सीरियसली नोट किया होता तो शायद आज जिस सिचुएशन में मैक्सिमम पॉपुलेशन है उसमें ना होती। बट क्या अब जैसे फिटनेस में ग्लैमर आ गया तो इस वजह से अब लोग इसको ज़्यादा सुनना या इसके बारे में बात ज़्यादा कर रहे हैं, इज इट ट्रू? ग्लैमर इन द सेंस के ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी हो सकती हैं, कि इस वजह से हम ज़्यादा व्यूज़ ले सकते हैं या कुछ है। फिटनेस वही है, फूड वही है, सब कुछ वही है, बस उसको बताने का तरीका अलग है। वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है उसके पीछे, फेमस होने का एक वे भी हो सकता है। बहुत सिंपल है फिटनेस। फिटनेस की बात कर रहा हूँ मैं, बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा। अब मैं इसी पे दोबारा आऊँगा। कई बार कुछ लोग बहुत फिट दिखते हैं और बट क्या होता है कि थोड़ी देर बाद न्यूज़ आ जाती है कि इसको कोई बहुत मेजर हेल्थ प्रॉब्लम होगी, या जैसे अभी हुआ है शेफाली जरीवाला, या पहले सिद्धार्थ जो बिग बॉस जीते थे, सडन कार्डियक अरेस्ट। अभी मैंने वो एक वीडियो देखी कि जिसमें एक क्रिकेट खेलते हुए राइट, मतलब ही डाइड, एकदम मैसिव कार्डियक अरेस्ट हुआ, एंड दिस इज हैपनिंग टू पीपल इन देयर 30s एंड 40s एंड दे लुक फिट। सो व्हाट इज दैट रीजन? हमने कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ की बात की, तो वो क्या क्या है ये? इज इट कोविड के बाद ये होना शुरू हुआ है या मतलब कुछ और रीजन है ये कोविड के बाद नहीं हुआ, ये इसका पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। इसके रीज़न भी। अब यूजुअली फर्स्ट चीज़ कोई भी सेलिब्रिटी या कोई फेमस बंदे की ऐसे डेथ होती है, हम सबके दिमाग में क्या आता है, ये इधर स्टेरॉइड्स पे था या साइकिल पे था, पर वो ट्रू नहीं है। आप कोई भी सप्लीमेंट भी यूज़ कर रहे हो, विदाउट सप्लीमेंट भी, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला ना, आप मेंटली भी फिट होने चाहिए फिजिकली के साथ साथ। अगर आप माइंड कहीं और है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो विदाउट लाइक प्रॉपर रेस्ट, आप
विदाउट प्रॉपर एस प्री वर्कआउट्स ले रहे हो या ऐसे कोई सप्लीमेंट्स ले रहे हो कि मैं नेक्स्ट डे वर्कआउट कर सकूँ, पर आपका एक्चुअल न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल पिछले कई डेज से ठीक नहीं चल रहा, या फॉर एग्जांपल जैसे सेलिब्रिटीज़ ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं तो उनका बिल्कुल मेस्ड अप वो है, स्लीप भी सही नहीं स्लीप रहती। भी सही नहीं है, उसके साथ जाके आपने कोई सप्लीमेंट लेके नहीं मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया, वो वन ऑफ द रीज़न हो सकता है कि उनको ये प्रॉब्लम्स आती हैं।